Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बाहर जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने 14 दिन तो निकलना नहीं था, लेकिन मैंने बताया था कि मेरी बेटी माशाल्लाह 1 साल की है, तो उसको इंजेक्शन लगने थे जो कि ऑलरेडी लेट हो गए थे। सो मैंने जीपी कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी ले आए आज ही। तो ये हमें जाना पड़ा। पुष्य नहीं लेके गए क्योंकि उसके डैडी का कहना था, मेरा था कि वो लेके चलें क्योंकि वो वापस यूज़ टू हो जाएगी 1-2 महीनों और ऑलमोस्ट 9 वीक्स समथिंग जो है ना वो नहीं बैठी, तो उसको अब पुष्य पे बिठाना मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक तो इसको इंजेक्शन लगने हैं और दूसरा ये कि जो है ना फिर उसने रोना स्टार्ट कर देना कि मुझे पुष्चर में क्यों डाला है, और फिर इंजेक्शन की वजह से वापसी भेजने, उस वजह से रोने आना है, रोते रोते आना है, और जाते हुए तुम इस वजह से रुलाओगी कि पुष्चर में बिठाना है, सो पुष्चर नहीं लेके जाना। मैंने कहा चलें ठीक है। खैर बाहर निकले तो मैं तो देख के हैरान रह गई कि हम लोग तो मास्क ये वो, तो मैंने लोगों को देखा तो उन्होंने तो मास्क वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था। ये जी जीपी के अंदर की सूरत हाल कुछ ऐसी है। फ़ातिमा को तो दिल था कि मुझे छोड़ दे, मैं अकेली हर जगह जाऊँ, हर चीज़ को टच करूँ। इवन बच्चों का तो ये होता है, उसका था कि मैं खाली चेयर्स हैं ना तो एक एक को जाके बारी बारी हाथ लगाऊँ, तो हम उसे रोक के बंद के रखना चाह रहे थे कि ना जाए। तो इसलिए मैंने हब्बी को बोला भी कि देखें मैंने आपको कहा था कि पुष्चर ले चलते, तो पुष्चर के अंदर बैठी रहती, तो कहते हैं ये बैठती तो ना रोती रहती तो तुम हमें। बस खैर वो नोक झोंक तो चलती रहती है। तो हम जीपी के हालात में देख के हैरान रहेगी कि मतलब हमारे बाद एक लेडी आई हैं, बल्कि वो नर्स अंदर से ही आई हैं, कोई पेशेंट नहीं था। मैंने कहा है बीमार लोग ही नहीं है। खैर जो है ना उन्होंने हमें लिफ्ट से, अब हम ऊपर गए 4th फ्लोर पे हमारी जीपी, तो उन्होंने हम बाहर से उसने ऑपरेट किया, वहीं से फ़ोन कॉल पे हमारी बात हुई, तो उसने कहा कि सारा पूछा वगैरह, तो फिर हम लोग अंदर गए। जब अंदर वेटिंग रूम में तो हमें हब्बी के साथ जाने दिया ने, पर जब आई नर्स के इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि एक बंदा जाएगा। तो है फिर मैं ही लेके गई फ़ातिमा को, तो व्लॉग तो नहीं कर सकी, ना ही मैं जो है ना फ़ोटो कुछ भी कर सकी है। तो मैं हम लोग लगवा के इस वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना रास्ते में फ़ुटबॉल का इनका आता है, लेटन का ओरिएंट का फ़ुटबॉल का एक क्लब है जो, तो वो मैं देख रही थी। मैंने कहा चले इसको भी देख लेते हैं। ये जी फ़ुटबॉल क्लब इन लोगों का। खैर फिर वापसी पे भी आते हुए जो है ना फिर हम लोगों में कुछ चीज़ें चाहिए थी तो हब्बी के, तो वो आइसलैंड से लेके आए, तो उनको बस वाइप कर रही हूँ। ये जी सहरी में प्रॉपर तो नहीं उठा जाता, तो चले हम जब भी आपको 2 बजे 3 बजे जो स्नैक के तौर पे या सहरी के तौर पे हम लोग चलें कॉर्नफ्लेक्स ले लें, तो उसके लिए वो मंगवाया। वाइप कर रही हूँ मैं इनको। अब बॉक्सेस को मैं धो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वाइप कर लेती हूँ। और कुछ चीज़ें चाहिए थी, मैंने कहा था कि चले वो लेते आइएगा। मैं और फातिमा तो घर आ गए थे। ये फातिमा के लिए जी फ़िश फिंगर्स और फ्राइज़ मंगवाए थे मैंने, कि कभी दिन में जो है ना जल्दी उसको बना दें। फ़िश फिंगर जो है ना शौक़ से खा लेती है, बस ये नहीं कह सकते कि पूरी फ़िश फिंगर खा लेगी, बट ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। तो बस ये मुझे था कि मैं क्रीम चाट बनाऊंगी अपने लिए, तो उसके लिए मैंने जो है ना टिन में मंगवाए थे मिक्स कॉकटेल का फ्रूट कॉकटेल, और क्रीम डबल क्रीम मंगवाई थी साथ में वॉलनट्स। मेरी मदर की रेसिपी अगर आपने देखी होगी क्रीम चाट की, तो मेरे पिछले व्लॉग में वो है, वो ज़रूर रमज़ान व्लॉग में वो ज़रूर जाके देखिएगा। वैसी क्रीम चाट रियली आपने कहीं भी नहीं खाई होगी, वो रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने उनको कहा था कुछ नट्स वगैरह ले आएगा, तो ये निम्को और ये चीज़ें छोटी छोटी ले आए थे, तो मैंने कहा पीनट्स मेरी बहुत फेवरेट है, मैं इनको अवॉइड कर रही हूँ कि ना खाऊँ ना खाऊँ, क्योंकि मेरा गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है। और आजकल तो खांसो तो ऐसे लगता है बस कोरोना का वो एक जो होता है ना वो। ये आप आगे देखेंगे चिकन है, चिकन लाया गया था। एक्चुअली ये हुआ था कि किचन भी थोड़ा बिज़ी हो गया था, और चिकन मैंने सोचा था कि चलें अब जो है ना इसको मैं बाद में रख लूँगी या बाद में कर लूँगी ना इसको ठीक, और ये वो। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि अच्छा चिकन की बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं बता दूं कि मैंने जो है ना क्रीम चाट बनाई। इन सबको वाइप करना बहुत हार्ड है,
बट करना पड़ता है, क्या किया जा सकता है, इंसान एहतियात ही करता है और तो कुछ नहीं। तो जी ये मैं अब क्रीम चाट बना रही हूँ और फिर मेरा था कि चले मैं पुलाव बना लेती हूँ। क्रीम चाट के लिए मैंने कॉकटेल भी यूज़ किया था, फ्रेश फ्रूट जो जो अवेलेबल था वो भी किया था। ये जी मैं बना रही हूँ पुलाव चिकन का। उसमें मैंने आलू भी डाले थे और चिकन चिकन का पहले मैंने, कुछ लोग इसी तरह जो है ना फ्राई कर लेते हैं चिकन को, वो इजी है, चिकन फ्राई हो जाता है, इट्स गुड और वो मज़े का भी होता है। लेकिन जो यखनी वाला पुलाव है उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ये थी मेरी मज़ेदार सी अफ्तारी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।